हजारीबाग जिले में महाशिवरात्रि के दिन हिंसा भड़क गई। जमकर पत्थरबाजी हुई। कई बाइक को आग के हवाले कर दिया गया। कई लोग पत्थरबाजी में घायल हो गए। आइए जानते हैं कि आखिर ये घटना हुई क्यों। नमस्कार, आपका स्वागत है डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अदिति। दरअसल डुमरौन गांव के हिंदुस्तान चौक पर एक लोहे के पोल पर भगवा ध्वज लगा था। महाशिवरात्रि के लिए कुछ लोग वहां लाउडस्पीकर लगाने पहुंचे। दूसरे समुदाय के लोगों ने इसका विरोध शुरू कर दिया। कुछ लोगों के बीच कहासुनी हो गई। झारखंड के हजारीबाग जिले में बुधवार को महाशिवरात्रि के दौरान झंडे और लाउडस्पीकर लगाने को लेकर दो समूहों के बीच झड़प के बाद जिले के कुछ हिस्सों में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई। पहले ये सिर्फ बहस तक सीमित था, लेकिन जल्द ही मामला बढ़ गया और दोनों पक्षों के लोग आमने सामने आ गए। इसके बाद पथराव शुरू हो गया, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। देखते ही देखते हालात और बिगड़ गए और आगजनी की घटनाएं होने लगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस झड़प में 3 मोटरसाइकिलों को और एक बलेनो कार को आग के हवाले कर दिया गया, जबकि एक अन्य बाइक और एक ऑटो रिक्शा में तोड़फोड़ की गई। यही नहीं, हिंसा के दौरान एक दुकान में भी आग लगा दी गई, जिससे व्यापारियों में दहशत फैल गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस प्रशासन तुरंत हरकत में आया और मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया। उपायुक्त ने बताया कि क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं और वरिष्ठ अधिकारी लगातार घटनास्थल पर मौजूद हैं। फिलहाल इलाके में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं और पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से बचा जा सके। प्रशासन का कहना है कि स्थिति अब नियंत्रण में है और माहौल शांतिपूर्ण बना हुआ है। एक अधिकारी ने कहा कि बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई, जिसके तहत जुलूस निकालने, 5 या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने, हथियार लेकर चलने आदि पर प्रतिबंध है। पुलिस ने बताया कि पहले दोनों समूह में बहस हुई, जो हिंसा में बदल गई और दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर पथराव कर दिया। कई 2 पहिए वाहनों को भी आग के हवाले कर दिया। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी पर्याप्त सुरक्षा बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और समूहों को तितर-बितर करने के लिए बल प्रयोग किया गया। पुलिस ने बताया कि स्थिति तनावपूर्ण है, लेकिन नियंत्रण में है। हम लोगों से महाशिवरात्रि को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने की अपील करते हैं। इस घटना को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। घटना पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए रक्षा राज्य मंत्री और रांची के सांसद संजय सेठ ने हिंसा के लिए बांग्लादेशी घुसपैठियों को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने आरोप लगाया कि चाहे होली हो, सरस्वती पूजा हो, रामनवमी हो या महाशिवरात्रि हो, ऐसी घटनाएं केवल झारखंड में ही क्यों होती हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा राजग शासित राज्यों में ऐसी घटनाएं बहुत कम होती हैं, चाहे वो दिल्ली हो, असम हो, मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो या उत्तर प्रदेश हो, क्योंकि वहां घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें बाहर निकाल दिया जाता है। सरकार को ऐसे लोगों पर कड़ाई से, क्योंकि आप देखो, सरस्वती पूजा भसान हो, तनाव हो जाता है, रामनवमी हो, तनाव हो जाता है, होली आती है, तनाव हो जाता है, अब शिवरात, तनाव हो जाता है। आज तो पार्वती शिव की बारात है, महाशिवरात्रि है। कौन लोग हैं जो हमेशा शांति, अमन, चैन को छीनना चाहते हैं? पूरा देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक परिवार के रूप में पूरे देश में कहीं तनाव नहीं होता है, झारखंड में हो जाता है। क्यों? क्योंकि बांग्लादेशी घुसपैठी जो लगातार यहाँ की डेमोग्राफी, यहाँ का जो लॉ एंड ऑर्डर बर्बाद कर रहे हैं। आप देखो, जहाँ जहाँ भाजपा एनडीए की सरकार है, चाहे वो दिल्ली हो, आसाम हो, मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, उत्तर प्रदेश हो, बांग्लादेशी घुसपैठियों की चिन्हित कर उनको बाहर किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री झारखंड से मेरा निवेदन है कि यहाँ लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत रखने के लिए, दंगा फसाद से बचने के लिए, ऐसे किसी भी तनाव से बचने के लिए जरूरी इसलिए है कि ऐसे बांग्लादेशी जो घुसपैठी आकर हमारा हक मार रहे, कानून व्यवस्था में खलल डाल रहे, उनको चिन्हित कर भारत से बाहर भेजा जाए। मेरा यही आग्रह है कि यही लोग कानून व्यवस्था बिगाड़ने का प्रमुख कारण है। ऐसे में झारखंड के मंत्री और कांग्रेस नेता इरफान अंसारी ने भी अपनी राय दी है, जो कि कहीं ना कहीं जनता के अनुसार विवादित है। बख्शेंगे भी नहीं हम, याद रखिएगा। आप जोरन आप कहिएगा, किसी गांव में जाके बोलिएगा कि हम माइक लगाएंगे, ये कौन सा तरीका है भाई? स्वेच्छा से बोलिए ना। अब बोले मस्जिद में लगा देंगे माइक, और ऊपर से केस भी इन्हीं लोग पर कर दीजिएगा, ये कौन सा तरीका है? वहाँ के सांसद क्या कर रहे हैं?
वहाँ का विधायक क्या कर रहा है? आपके दबाव में कानून नहीं चलता ना। संजय सेठ गलत। बांग्लादेशी मुसलमानों के द्वारा सब घटना घट रही है। नहीं, जानबूझ के बदनाम, मतलब वहाँ के मुसलमानों को ये लोग कमजोर समझ लिया है। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। मुसलमान गरीब हो सकता है, लेकिन आप उस पर जबरन आप दबाव डाल के गलत कराइएगा, ऊपर से उसको पीटिएगा, मारिएगा, घर जला दिया, दुकान जला दिया, ये हक किसने दे दिया उसको? क्या सोचा, कोई बोलने वाला नहीं है क्या? हम लोग भी जाएंगे, जांच करेंगे, हम लोग देखेंगे, और जो गलती किया उस पर कार्रवाई करेंगे। वहीं स्थानीय लोगों ने भी इस घटना को लेकर काफी आक्रोश और भय का माहौल है। कई लोगों का कहना है कि पहले ऐसा कोई विवाद नहीं होता था, लेकिन हाल के वर्षों में इस तरह की घटनाएं काफी बढ़ गई हैं, जिससे आपसी भाईचारे पर असर पड़ रहा। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं ना हो। इस घटना ने एक बार फिर दिखा दिया कि धार्मिक आयोजनों के दौरान आपसी समझ और सौहार्द बनाए रखना कितना जरूरी है। फिलहाल हजारीबाग का डुमरौन गांव तनाव के बादलों से घिरा हुआ है, लेकिन प्रशासन की कोशिश है कि जल्द से जल्द माहौल को सामान्य किया जाए। फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए देखते रहें डेली 24 भारत।